नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सुबह सुबह मुझे वीडियो इसलिए बनाना पड़ रहा है कि बहुत सारे दोस्तों का मैसेज मैं सुबह देखा। बहुत सारे दोस्त जो है कि मैसेज किए हैं और पैनिक हैं और बहुत जो है कि घबराए हुए हैं कि सर एग्ज़ाम कैंसिल होने जा रहा है, स्टे लग जाएगा, रद्द हो जाएगा। तो मैं आप सबको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि अभी इस प्रकार का जो है कि शासन स्तर से या भर्ती बोर्ड जो है कि रिक्रूटमेंट जो बॉडी है, अभी कोई दिशा निर्देश जारी नहीं हुआ है किसी प्रकार का भी। जिस दिन ये ट्रेंड चला था ट्विटर पे कि यूपीएसआई 2021 स्कैम, तो उसके बाद भर्ती बोर्ड ने एक स्पष्टीकरण दिया था कि किसी प्रकार का कोई स्कैम नहीं हुआ है, सारी चीज़ें सिक्योरिटी के साथ एग्ज़ाम जो है कंडक्ट कराया गया है। तो उस पे उनका ये स्पष्टीकरण था। फिलहाल बच्चे जो है, कल प्रयागराज में एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन हुआ। बहुत सारे परीक्षार्थी जुटे हुए थे। उनका एक ही नारा था कि एग्ज़ाम को जो है कैंसिल किया जाए, री एग्ज़ाम कराया जाए। पैरेलल में योगी जी का प्रोग्राम भी था शायद। तो उनका जो है एक जो न्यूज़ मिल रही है कि प्रशासन स्तर से जो जिला प्रशासन है, इन बातों को, उनका जो ज्ञापन जो भी था वो ऊपर तक भेजने का आश्वासन दिया और धरना जो है ख़त्म कराया गया। बहुत ज़्यादा उसमें जो है कि नहीं कह सकते आप कि सफल रहा या विफल रहा। लेकिन एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में रीट पड़ी है, एक रीट ऑलरेडी पड़ी हुई है एडवोकेट चौधरी सर की तरफ से, एक रीट और पढ़ने वाली है। सीनियर एडवोकेट हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के, बहुत बड़े वकील हैं, उनके द्वारा। ये रीट कब तक पड़ेगी? मे बी जनवरी फर्स्ट वीक में पड़ जाए। मतलब अभी कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन कुछ लोग तैयारी में हैं कि ये रीट पड़ जाए। दोस्तों, रीट पड़ेगी, कानूनी प्रक्रियाएं हैं, बहुत लंबी प्रक्रियाएं हैं। तो इतना आसान, इतना जल्दी जो है कि ये निष्कर्ष निकाल लेना कि एग्ज़ाम जो है कैंसिल हो जाएगा, ये कहीं से भी, मतलब कानूनी रूप से जो है कि आप थोड़ा भी जानकार होंगे तो ये चीज़ें आप समझ रहे होंगे। क्योंकि आप सब इंस्पेक्टर बनने जा रहे हैं, इतनी अच्छी जो इतना हार्ड एग्ज़ाम है उसको क्लियर किया हुआ है, तो आप भी जो है कि सोचने समझने की क्षमता है आपके पास। इतना जल्दी पैनिक ना हुआ करिए, डरिए मत। रिकॉर्ड उठाइए, थोड़ा सा इतिहास थोड़ा पीछे जाइए और देखिए कितने एग्ज़ाम कैंसिल होते हैं, कैसे कैसे कैंसिल होते हैं, क्या होता है और कोर्ट में क्या होता है। ये तो बताने की चीज़ नहीं है, आप लोग बखूबी जानते होंगे। तो घबराइए एकदम नहीं। देखिए, दो पहलू है, दोनों लोग अपना अपना पक्ष अपने अपने जगह सही हैं। कुछ लोगों का आरोप है कि धांधली है, कुछ लोगों का आरोप है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जिन बच्चों का नंबर कम है, देखिए सच्चाई तो यही है, वो लोग धांधली के पक्ष में ज़्यादा हैं। और जो थोड़ा सा अच्छे नंबर वाले हैं वो सोच रहे हैं कि नहीं, धांधली नहीं हुआ है। लेकिन इन दोनों के बीच में वो लड़का, वो ईमानदार परीक्षार्थी विद्यार्थी जो ईमानदारी से मेहनत किया, पढ़ा, इस ठंडे में 500 किलोमीटर दूर जाकर एग्ज़ाम दिया, वो पिसता नज़र आ रहा है। क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं है, वो ईमानदारी से मेहनत किया हुआ है, ना इस तरफ है ना उस तरफ है। सबसे ज़्यादा दिक्कत, सबसे ज़्यादा परेशानी वो झेल रहा है। मानसिक रूप से इस समय इतना परेशान है वो कि मैं क्या बताऊं। मेरे यहाँ जो मैसेज आ रहे हैं पढ़ने के बाद, मतलब कुछ दोस्तों का मैसेज यहाँ तक है कि सर, हमारी घर की स्थिति इस कदर बिगड़ी हुई है कि मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए इलाहाबाद, पटना और बनारस जैसे शहरों में गया और 3 से 4 महीने हम रूम लेकर के वहाँ रहे, पढ़े और मेहनत किया। अब वापस हम घर आ चुके हैं। यदि एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है तो फिर दिक्कत हो जाएगी हमारे लिए। तो इन बच्चों, वाकई सच है ये, इन बच्चों की कोई गलती नहीं है। यदि कुछ ऐसा होता है तो इनके साथ वाकई अन्याय होगा। दोस्तों, मैं दोनों पहलू पे बात कर लूँ। पहले तो आपको प्रक्रिया बता दूँ, न्यायिक प्रक्रिया क्या है। शासन स्तर से किसी प्रकार का कोई स्पष्टीकरण या किसी प्रकार का दिशा निर्देश है ही नहीं इस भर्ती को लेकर के कि क्या हुआ है। ट्विटर ट्रेंड हुआ था, उसके बाद भर्ती बोर्ड ने साफ साफ क्लियर किया कि नहीं भैया, कोई स्कैम नहीं है, हमने जो है कि पूरी सिक्योरिटी के साथ एग्ज़ाम कंडक्ट कराए हैं, किसी प्रकार की कोई धांधली नहीं हुई है। एकमात्र उपाय जो बच्चों के पास से कोर्ट जाने का, वो जा भी रहे हैं। तो कोर्ट की प्रक्रिया में समझा देता हूँ आपको, इतना पैनिक मत होइए आप। पहले तो देखिए, अभी रीट सिर्फ दाखिल हुई है, अभी एडमिसेबल है कि नहीं है ये माननीय जज जो है होते हैं वो डिसाइड करेंगे दोनों पक्षों को सुनने के बाद। कुछ लोग बता रहे हैं कि नहीं, केस लग गया है, एक्सेप्ट हो चुकी है रीट। अभी जो याचिका दायर हुई है वो एक्सेप्ट नहीं हुई है। पहली चीज़, एक्सेप्ट तब होती है जब दोनों पक्षों को सुना जाएगा। फर्स्ट डे जब हियरिंग का होता है, उस दिन उसको एक्सेप्ट किया जाए या रिजेक्ट किया जाए, ये माननीय जज के ऊपर है। वो दोनों पहलुओं को सुनते हैं। और सबसे जो ज़रूरी चीज़ जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ वो बेस होता है
कि जो रीट आपने डाली हुई उसका बेस क्या है, ग्राउंड क्या है, जो आप प्रे कर रहे हैं उसका ग्राउंड क्या है। ठीक है, तो वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। किसी भी रीट को एक्सेप्ट करना, रिजेक्ट करना, उस पर डिपेंड करता है। तो भर्ती बोर्ड को भी मौका मिलेगा, वो भी अपना पक्ष रखेगा। दोनों पक्षों को सुनने के बाद ऑनरेबल कोर्ट जो है कि ये डिसाइड करेगा कि इसको रिजेक्ट करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं। यदि रिजेक्ट होगा तो तुरंत जो है क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होगी, एग्ज़ाम जैसे चले हो गए, आगे की प्रक्रिया शुरू हो जाएंगी। यदि एक्सेप्ट होता है तो फिर स्टे और री एग्ज़ाम का जहाँ तक मेरा मानना है, जहाँ तक मैं जानता हूँ, कोर्ट में भी रहा हूँ मैं, मेरे साथी जानते हैं, तो री एग्ज़ाम का बहुत मुश्किल लग रहा है। क्योंकि बिना जांच, बिना सत्यता का पता किए इस प्रकार का जो है कि एक पक्षीय फैसला न्यायालय नहीं देगा। तो उसमें जांच बैठाई जा सकती है, कितना हो सकता है जांच बैठेगी, उसके बाद जो आएगा उस पर जो है कि डिपेंड करेगा कि आगे का भविष्य क्या है इस भर्ती का। लेकिन फ़िलहाल अभी के लिए मैं आप लोगों को श्योर करता हूँ कि जो बच्चे मेरे बताए हुए कट ऑफ के अंदर हैं, मैं आपसे फिर आग्रह करता हूँ कि इन तमाम चीज़ों को दरकिनार करिए, किसी भी भ्रम में न रहिए। कौन क्या कहता है कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मैं ग्रुप में भी देख रहा हूँ तमाम लोग हैं। आप ईमानदारी से मेहनत किए हैं, ऊपर वाला देख रहा है, उस ईमानदारी से मेहनत जो आप किए हैं आप, उसका फल मिलेगा आपको, उसमें नो डाउट। आज नहीं तो कल आपको उसका रिजल्ट मिलना ही मिलना है। तो मेरी मानिए दोस्तों, आप रनिंग करिए, आगे की प्रक्रियाओं को कैसे सफल हो, उसमें आप कैसे उसको फेस करें, ये सोचिए, न कि ये कि परीक्षा कैंसिल हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। देखिए, जो होना होगा वो होगा, वो आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में सिर्फ यही है कि आगे की प्रक्रियाओं को कैसे पूरा किया जाए, कैसे मेहनत करें, कैसे तैयारी करें कि जो आगे रोड़ा है, DVPST है, रनिंग है, उसको कैसे पार किया जाए, इस पर विशेष ध्यान होना चाहिए आपका। तो दोस्तों, मैं इसलिए आया हूँ, आज जो वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ इसीलिए कि आप पैनिक बिल्कुल मत होइए। आप हार ही नहीं हैं, आप ईमानदारी से मेहनत किए हैं, उसका फल आपको मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो आप रनिंग करिए, इन तमाम चीज़ों के चक्कर में मत पड़िए। 2016-17 के एग्ज़ाम में भी एग्ज़ाम से एक दिन पहले तक कोर्ट में था कि सर जो कंपनी करा रही है वो करप्ट है, स्टे ले लिया जाए। एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं, कल एग्ज़ाम है और बच्चे आज शाम तक वेट कर रहे थे कि स्टे मिल जाएगा। सोचिए। तो इन तमाम तरह की चीज़ें कोर्ट कचहरी का मैटर है, थोड़ा सा आप जानते होंगे, ठीक नहीं जानते होंगे तो ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे छोड़िए वो। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, अपनी रनिंग की तैयारी करिए। प्लीज़ किसी प्रकार की अफवाह न सुनिए और ना ही उसको फैलाइए, ठीक है। हालांकि दोनों लोग अपने अपने जगह सही हैं, मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ, मैं सिर्फ उसके पक्ष में हूँ जो ईमानदारी से मेहनत किया है। ना इधर से उसको लेना है, ना उधर से उसको देना है। वो पिस जाए ये अन्याय होगा उसके साथ, ये ईमानदार विद्यार्थी के साथ सही में अन्याय होगा। मैं सिर्फ उसके पक्ष में हूँ और सिर्फ उसी के लिए वीडियो है। यदि आप पक्ष में हैं परीक्षा कैंसिल कराएं तो ये आपका अधिकार है, यदि जो पक्ष में है नहीं कराएं वो उनका अधिकार है। मैं उसमें कुछ करने वाला नहीं हूँ, लेकिन मैं उस विद्यार्थी के साथ ज़रूर हूँ जो ईमानदारी से मेहनत किया है, जिसका ना इधर कुछ है ना उधर कुछ है। ये एग्ज़ाम मात्र है, मेहनत से एग्ज़ाम दिया है, अच्छे नंबर लेके आया है, उसके साथ बिल्कुल मैं खड़ा हूँ। तो दोनों पक्षों से एक बार निवेदन भी है कि ये मेरी पर्सनल राय है, इस पर जो है किसी प्रकार का आप वो मत लीजिए कि नहीं मैं इधर हूँ कि उधर हूँ, प्लीज़। और उन विद्यार्थियों के लिए जो मुझे मैसेज कर रहे हैं, एक लाइन में उनको संदेश देना चाहता हूँ, भ्रम न पालिए, किसी के चक्कर में ना आइए। आप रनिंग कीजिए, मेडिकल की तैयारी कीजिए, DPST की तैयारी कीजिए। आप दरोगा बने हैं, नो डाउट बनेंगे। जय हिंद।